आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में वह लिखते हैं, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोले जो संत हैं, साधक हैं, योगी हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं वह क्या कर रहे हैं, वह ब्रुवम न पीना ब्रूते, वह बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलते हुए नहीं बोल रहे हैं। क्यों? साधु जन जब भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, सत्य वचन बोल रहे हैं। और जब भी बोलेंगे क्या करेंगे? वह अपनी भाषा समिति का ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? भाषा समिति। और भाषा समिति क्या है? हित मित प्रिय वचन बोलना। और यही कारण है कि वह जो है बोलते हुए भी नहीं बोलेंगे। गच्छन्नपि न गच्छति। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि साधु गमन करते हुए भी गमन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वह गमन करते हैं वह अपने अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए इसलिए वह देख करके चलते हैं, अपनी ईर्या समिति का पालन करते हैं। और ईर्या समिति क्या है? बोले 4 हाथ जमीन को देख करके चलना। क्या करना? 4 हाथ जमीन को देख करके चलना। 5 नहीं देखना, 3 नहीं देखना, केवल कितने? 4 ही देखना। क्यों? इसमें भी एक लॉजिक है। यदि आप 2 हाथ 3 हाथ देखोगे तो आपको जो है गर्दन को झुकाना पड़ेगा, ज्यादा जोर पड़ेगा और ज्यादा देर नहीं झुका सकते। और 5 6 आदि देखोगे तो उसमें आपको आंखों को ज्यादा जोर न देना पड़ेगा। लेकिन 4 हाथ जो है सहज दिखता है। क्या दिखता है? 4 हाथ सहज दिखता है, इसलिए साधु जन 4 हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। दूसरा उसका लॉजिक एक और है। बोले प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का, अपने हाथ, दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। और यदि उसको ठोकर लगती है, उल्टा लग जाता है और वह गिर जाता है तो वह आधे हाथ और आगे जा सकता है। इसलिए उन सारे जीवों की रक्षा के लिए 4 हाथ। बोले महाराज जी ये हाथ कितना बड़ा होता है? तो बोले 24 अंगुल का एक हाथ होता है। कितने? 24 अंगुल का एक हाथ होता है। और 24 या 72 और आधा हाथ और वो तो 12 वो तो ऐसे 84 अंगुल हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों से कितने हो गए? 84 अंगुल का होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर साधु जन क्या करते हैं? बोले जब भी चलते हैं एक तो जो है अदबा तदबा नहीं घूमते हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, बिना प्रयोजन कुछ नहीं विहार करते हैं। मूलाचार में जो है हमारे यहाँ कहा गया है कि साधु विहार करते तो कब करते हैं? आहार के लिए। तो उनका मतलब उनकी उसमें भी जो है उनका जो है प्रयोजन होता है। बोले तीर्थ यात्रा के लिए विहार कर रहे हैं, गुरु दर्शना के लिए कर रहे हैं, संलेखना आदि के लिए कर रहे हैं, ज्ञानार्जन आदि के लिए कर रहे हैं और किसी धर्म कार्य आदि के लिए करते हैं। ऐसे वहां पर 6 कारण जो वहां पर दी गए, उन कारणों से वह क्या करते हैं? साधु जन विहार करते हैं। अन्यथा ऐसे कहा क्या कर रहे महाराज? पार्क में घूम रहे, शहर वहां घूमने गए, वहां तो घूमने हुए नहीं जाते हैं। क्यों? घूमने जाएंगे तो जो अनर्थ दंड की क्रिया होगी और उसमें जीवों की प्रार्थना होगी। इसलिए वह क्या करते हैं? जितना आवश्यक उतना ही चलते हैं और दिन में ही चलते हैं, रात में नहीं चलते हैं। क्योंकि दिन में तो हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं लेकिन रात में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, अत्यंत
सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, उनकी हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वह दिन में ही विहार करते, रात में नहीं करते। और दिन में भी जितना आवश्यक जरूरी है वो उतना करते, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसलिए वो क्या है, वह गमन करते हुए भी बोले मूलाचार में। तो यहाँ भी कहेगा कि साधु ईर्या समिति का पालन कर रहे हैं, देख करके चल रहे हैं। और देख कर उन्हें देखा, और देखने के बाद उन्होंने क्या हुआ, जैसी पैर रखा, हो सकता कोई जीव मर जाए, लेकिन आज मूलाचार में आचार्य भगवान कहते हैं कि फिर भी उन्हें उस हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने देख करके किया था, वो फिर भी वो अहिंसक हैं। और श्रावक बोल दिया यदि बिना देखे चल रहा है और जीव नहीं भी मरता है तो भी उसे दोष लगता है। महाराज जी कभी कोई महाराज की समाधि हो रही तो रात को महाराज बोल सकते हैं। हाँ, वो है विशेष परिस्थिति साधु जन का। वैसे कहते हैं मौनी, जो मौन रहते हैं, मौन साधना करते हैं, वो मुनि होते हैं। तो वह अधिकांश बहुत से समय मौन रहते हैं, या जब भी बोलते हैं तत्व चर्चा बोलते हैं, अपने धर्म की स्वाध्याय पाठ आदि जो भी उसके लिए बोलते हैं, व्यर्थ की बातों के लिए मौन होते हैं। और रात में तो मौन उनका रहता ही है, लेकिन विशेष परिस्थिति में किसी साधक की संलिग्न आदि कोई ऐसा आपदा आ जाती, विपदा आ जाती, तो उस समय मौन खोल लेते हैं। आपने सुना होगा जो रक्षाबंधन की कथा में कि जब कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, तो उस समय जो है, जो धरणीधर पर्वत पर जो है, जो वहाँ शुद्ध जो आचार्य महाराज थे, साधना कर रहे थे, और उनके मुख से जो है रात्रि में आ शब्द निकला, आ शब्द निकला। तो जो है वहां पर जैसे तो वह महाराज आचार्य महाराज साधना कर रहे थे संग से, तो जैसे उनकी मुख से आह निकली, तो उनके पास में बेटा एक छुल्लक बैठे थे, और छुल्लक रात्रि में वैसे बोल सकते हैं। तो वह उन्होंने पूछा महाराज से, महाराज से क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो ये श्रवण नक्षत्र जो है कंपायमान हो रहा है, इसका मतलब श्रवणों पर कोई उपसर्ग हो रहा है। और उन्होंने विशेष जाना, और जान करके उन्होंने जो है वो कहा कि जाओ धरणीधर पर्वत पर जो है विष्णु कुमार मुनिराज ऐसा वो कर रहे हैं, मतलब जो साधना कर रहे हैं, उनको जो विद्या रिद्धि प्राप्त हुई, उनके पास जाएं और वो हस्तिनापुर जाएं, और वहां पर जो 700 मुनियों का उपसर्ग हो रहा है उनको दूर करें। तो कहने का तात्पर्य कि जो है मुनि विशेष परिस्थिति में रात्रि में बोल सकते हैं, सामान्यता नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बोल रहे थे कि जो साधु जन क्या बोलते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, और स्त्री के तत्वस्तु पश्चन्नपि न पश्यति, और देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं देख रहे, क्योंकि उन्हें उससे किसी वस्तु से उन्हें कोई मोह राग आदि कुछ भी नहीं है। और एक श्रावक देख रहा है, बाजार से जा रहा है, जिस दुकान से, जिस घर से, जिस गाड़ी के सामने चला जाता है, जिस शोरूम के सामने चला जाता है, वही उसे उसकी इच्छा बढ़ जाती है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन साधु कहीं से भी निकल जाते हैं, किस गली में, किस नगर, किस गांव से, किस मतलब जो है नगर आदि मकान, उन्हें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्त्री के तत्व से उन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर कर लिया, अपने स्वरूप में स्थिर कर लिया। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा पर पुरुष वह होता है, जो बोलते हुए जो परम पुरुष, जो श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, महापुरुष वह होते हैं जो बोलते हुए भी मौन रहते हैं। अपने आप को तत्व में स्थिर करने वाले श्रवण गमन करते हुए गमन नहीं करते हैं, और देख करके भी नहीं देख रहा है, फिर भी वह सब कुछ कर रहा है। यही उसकी स्वरूप की लीनता है, ऐसा हमें जानना चाहिए।